लाभ हानि में हम लोग प्रश्न नंबर 22 तक के प्रश्न हम लोग कर लिए थे। आइए आज की क्लास में 22 से हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 23 से करते हैं स्टार्ट। प्रश्न नंबर 23 देखिए आपके सामने है। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1 रुपये में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदे। ध्यान से देखिएगा, दुकानदार क्या कर रहा है, 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। हम बताए थे कि एक साइड लिखिएगा आप, क्या थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, दिख रहा है ना, एक साइड कर लीजिएगा नींबू और एक साइड कर लीजिएगा रुपए, क्योंकि नींबू रुपए में ही खरीद के लाता है। ठीक है, तो कितना में खरीद के लाता है, तो 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीद के लाता है। दिख रहा है ना, एक बार देख लीजिएगा, दिख रहा है। तो 1 रुपये में क्या करता है, 2 की दर से नींबू खरीद के लाता है। खरीद के लाता है तो कौन सा मूल्य हुआ, सीपी। बात क्लियर। इधर जगह बच रहा है, क्या भी बच रहा है, यहां लिखे दिखाई देगा सीपी। थोड़ा सा इसमें हमको काम करना है, इसलिए थोड़ा सा इधर लिख देते हैं सीपी। फिर कह रहा है कि उतने ही नींबू 2 रुपये में 1 की दर से खरीदता है। उतने ही नींबू 2 रुपये में, रुपये कितना 2, नींबू कितना 1, रुपये के नीचे रुपये और नींबू के नीचे नींबू। क्या करता है, खरीद के लाता है तो कौन सा मूल्य हो गया, सीपी। सीपी सीपी खरीद के लाया तो सीपी। फिर कह रहा है और उनको 3 रुपये में 3 की दर से बेच देता है, तो इस व्यवसाय में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो पहले देख लीजिए कि आप टोटल कितना नींबू दुकानदार ने खरीद के लाया। तो कह रहा है कि जितना पहले नींबू खरीद के लाया है उतना ही नींबू अभी खरीद के लाया है। अर्थात नींबू की मात्रा क्या है, बराबर है। नींबू की मात्रा क्या है, बराबर है। और हम बताए थे कि जब नींबू की मात्रा बराबर है तो आप लोग क्या करेंगे, पहले नींबू की क्वांटिटी, नींबू की मात्रा को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 2 नींबू खरीद के लाया है, यहाँ 1 नींबू है, तो पहले नींबू की संख्या कर लीजिए बराबर, तो यहाँ हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब ऊपर भी 2 नींबू, नीचे भी 2 नींबू हो गया। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। बात क्लियर। तो टोटल कितना नींबू खरीद के लाया, देखिए 2 एकम 2, 2 2 4। कौन नींबू खरीद के लाया, 4 नींबू। कितना में, कितना रुपया में, तो 2 दूना 4 रुपया में इसको खरीद के लाया है और 1 रुपया ऊपर खरीद के लाया है। टोटल कितने रुपए में, 5 रुपये में। अर्थात 5 रुपये में 4 को क्या किया है, नींबू खरीदा है। एक क्या है, सीपी है। क्या है, सीपी है। अब क्या कर रहा है कि उसको बेच रहा है। कितना में बेच रहा है, तो 3 रुपये में, थोड़ा सा पास लिखते हैं, 3 रुपये में 3 की दर से क्या करता है, नींबू बेच देता है। कौन सा मूल्य है, एसपी है। तो कहता है कि इस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखिए कई ठो तरीका आप लोगों को बताए थे, हम 2 तरीके बताए थे, आ रहा याद। एक तरीका वही है कि 2 सेकेंड वाला मात्र, कि 5 रुपये में 4 की दर से खरीदता है और फिर 3 रुपये में 3 की दर से खरीदता है। गोला बनाइए, काम खत्म। दूसरा तरीका क्या है, लेकिन गोला हमेशा कहाँ से बनेगा, रुपये से बनेगा। जब ये नहीं कि यहाँ गोला बना के मार के चले जाएं, ना, गलत हो जाएगा। रुपये से गोला बनेगा, लेकिन गोला वाला बाहर में जाए, गोला छोड़ देते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए पहले नींबू की मात्रा तो बराबर कीजिए। यहाँ वो 4 नींबू खरीद के लाया है और 3 नींबू बेच दिया है, तो पहले नींबू की मात्रा क्या कीजिए, बराबर। तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 12, इससे इस 4 में नीचे वाले से और नीचे वाले में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों की मात्रा क्या होगी, बराबर, यानी कि वो 12 नींबू खरीद के लाया और 12 नींबू बेच दिया। बात क्लियर। जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से किए हैं तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई। एक क्या होगा, 5 3 15, और एक क्या होगा, 4 3 12। 15 में क्या किया है, 15 में क्या किया, देखिए खरीदा है।
15 में खरीदा है, कितना में बेच दिया है? 12 में बेच दिया। क्या हुआ उसे? हानि। कितने रुपए का? 3 रुपये का हानि हो गया। कितने का हानि हो गया उसे? 3 रुपये का हानि हो गया। 3 रुपये की हानि हो गया। किस पर? लाभ और हानि किस पे डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 15। और प्रतिशत के लिए क्या होता है? 100 से मल्टीप्लाई। 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15 और 20 पच्चे क्या? 100। क्या निष्कर्ष निकल के आया? 20% का क्या? हानि। 20% का क्या हो गया? हानि हो गया। आइए जो गोला वाला तरीका था हम उसको भी बता देते हैं। गोला वाला तरीका में क्या होता है? पहले हम लिखते हैं रुपए और बाद में लिखेंगे नींबू। ये तरीका देख लीजिए। तो 5 रुपये में कितना नींबू खरीदा था? 4 गो। 5 रुपये में कितना नींबू? तो 5 रुपये में 4 गो नींबू खरीदा था। बात क्लियर? बेचा कितना है? 3 रुपये में 3 गो नींबू बेच दिया है। 3 रुपये में 3 गो नींबू बेच दिया है। यहाँ कीजिए गोला और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 तियाँ 15 रुपये में खरीदा है और 4 तियाँ 12 रुपये में बेच दिया है। तो उसे क्या हुआ है? 3 रुपये का हानि हो गया है। 3 रुपये का हानि किसके ऊपर? तो क्रय मूल्य 15 के ऊपर, प्रतिशत के लिए 100। अब वही काटेंगे 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और 20 पच्चे 100। तभी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20% हानि ही आ जाएगा। बोलिए बात क्लियर? दोनों तरीका आपके सामने है। आपको जो तरीका बेहतर लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। बोलिए बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार 40 रुपये में 3 की दर से कुछ टॉफी खरीदता है। क्या खरीद रहा है? टॉफी। तो यहां लिख दीजिए क्या? टॉफी। टॉफी पैसा दे के खरीद रहा होगा तो रुपये। ठीक है। कह रहा है कि 40 रुपये में 3 की दर से, देखिए 40 रुपये में 3 की दर से क्या करता है? टॉफी खरीदता है। तो कौन सा मूल्य हो गया? सीपी। ये दिख रहा है ना? देखिएगा सीपी। ठीक है। 40 रुपये में 3 की दर से क्या करता है? खरीद लेता है। फिर आगे कह रहा है और 60 रुपये में 5 की दर से कुछ और टॉफी खरीदता है। अब 60 रुपये में 5 की दर से कुछ और टॉफी क्या करता है? खरीद लेता है। तो सीपी। और टॉफी खरीदता है। फिर 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है। पूरे लेन देन के दौरान 2412 रुपये का लाभ कमाता है। खरीदे जाने वाले टॉफी की संख्या क्या होगी? देखिए ये भी खरीदा है टॉफी, तो पहले इसी को कर लीजिए बराबर। ये क्या किया है? खरीदा है। क्या किया है? खरीदा है। तो पहले टॉफी का वैल्यू क्या कीजिए? बराबर। बराबर करने के लिए यहाँ क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ क्या होगा? 3 से। जब यहाँ 5 से किए हैं तो यहाँ भी 5 और यहाँ 3 से किए हैं तो यहाँ भी 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 200 और यहाँ कितना हो जाएगा? 180। 36 18 180। बात क्लियर? उसने कितना टॉफी खरीदा है? तो 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15, 15 को खरीदा है जी। 30 को खरीदा है मूर्ख। ऊपर देखिए यहाँ पे पहली बार में 15 खरीदा है, दूसरी बार भी 15 में खरीदा है। टोटल टॉफी कितना खरीदा है? 30 टॉफी खरीदा है। कितने रुपए में? तो पहले किना है 200 में, अब किना है 180 में, यानी कि 380 में। 380 में कितना टॉफी खरीद के लाता है? 30 टॉफी खरीद के लाता है। तो देखिए 30 गो टॉफी कितना में खरीद के लाया है? 380 में। और कितना में बेचा इसको? तो कह रहा है कि 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है। 50 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग? टॉफी की मात्रा को क्या करेंगे? बराबर। क्योंकि पहले जब 30 टॉफी क्या किया है? खरीद के लाया है, तो 30 टॉफी ही बेचेगा। 30 करने के लिए 10 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें भी क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 दहा के 30,
30 टाफी खरीद के लाया, 30 टाफी बेच देगा, लेकिन 380 में खरीद के लाया है तो 50 दहा के 500, 500 में बेच देगा। बात क्लियर है? तो 380 रुपये में खरीद के लाया, 500 में बेच दिया, लाभ कितने का कमाया? 380 की वस्तु 500 में बेच दिया तो लाभ कितने का मिला? 120 का मिला ना। तो मेरे अनुसार तो 120 का लाभ हुआ है, लेकिन बुक में कह रहा है कि नहीं, कितने का लाभ हुआ है? 24/12 का लाभ हुआ है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24/12 बटा कितना? 120। तो फिर इसको पहले काट लीजिए, देखिए कटेगा या चलिए लास्ट में काटते हैं इसको। क्या पूछा हमसे? पूछा है खरीदे जाने वाले टाफियों की संख्या क्या होगी। तो कितने टाफी खरीदे हम? 30। तो 1 की वैल्यू इतना है, तो आप 30 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। 1 की वैल्यू कितना? 24/12 बटा कितना? 120। तो फिर 30 की वैल्यू पता करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0, 12 से काटेंगे, 12 दूना 24, 0 12 कम 12, और फिर 3 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 603 रुपये में उसने क्या किया था? सॉरी, 603 टाफी उसने क्या किया था? खरीद के लाया था। बात क्लियर है? तो यही क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार 2 रुपये में 5 की दर से कुछ टाफी खरीदता है। क्या खरीद रहा है दुकानदार? टाफी खरीदता है। तो एक साइड लिखिए आप टाफी, और एक साइड लिखिए क्या? रुपए। कितना में खरीदता है? कह रहा है कि एक दुकानदार 2 रुपये में 5 की दर से 2 रुपये में कितना टाफी खरीदता है? 5 टाफी खरीदता है। ये खरीद के ला रहा है तो कौन सा मूल्य होगा? सीपी होगा। फिर आगे कह रहा है 3 रुपये में 7 की दर से कुछ और टाफी खरीदता है। 3 रुपये में 7 की दर से कुछ और टाफी खरीदता है, अर्थात ये भी क्या है? सीपी। फिर आगे देखिए, और वह इन्हें 3:2 के अनुपात में मिलाता है और फिर 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है। पूरे लेन देन के दौरान वह 276 रुपये का लाभ कमाता है। खरीदे जाने वाली टाफियों की संख्या क्या होगी? देखिए, अब इतना टाफी तो खरीद के लाया, लेकिन क्या टाफी की वैल्यू बराबर है? तो पहले टाफी की वैल्यू क्या करेंगे? बराबर कीजिए। बराबर यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा? 7 से। तो यहाँ भी किससे होगा? 7 से, क्योंकि जब इसमें 7 से, इसमें भी 7 से। इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से। इसमें किससे होगा? 5 से। लेकिन अब कह रहा है प्रश्न कि इन टाफियों को 3:2 ना, हाँ, 3:2 के अनुपात में क्या किया गया है? मिलाया गया है। यानी कि पहले वाली टाफी यदि 3 गो होती तो दूसरा वाला टाफी को होता? 2 गो होता। जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई? देखिए, तो 7 × 5 = 35, और 35 यहाँ कितना होता है? 105। 35 × 70, हाँ, 35 यहाँ 105। 105 यहाँ भी होगा और 105 यहाँ भी होगा। बोलिए, बात क्लियर है? यहाँ 105 होगा जी? नहीं जी, 7 × 35 = 70, 70 टाफी हो रहा है। अब देखिए, यहाँ कितने में खरीद के लाया है? तो 7 × 21, और 21 ना कितना होता है? 42। 42। यहाँ 5 दूना 10, 10 3 30, 30 ना 30। अब देखिए ध्यान से, टोटल उसने कितने रुपए में टाफी खरीद के लाया था? तो पहले 105 रुपये में खरीद के लाया, लेकिन जब दूसरी बार खरीदने गया तो मात्र 70 रुपये का खरीद के लाया। टोटल कितना टाफी खरीद के लाया? 175 टाफी खरीद के लाया। कितने रुपए में? तो पहले बार जब 105 टाफी खरीदा था तो 42 रुपये में, और जब 70 टाफी खरीदा था तो 30 रुपये में।
टोटल कितने में, 4 3 12 112 में, ओए 72 में, 72 में, 72 रुपये में टोटल कितना टॉफी खरीद के लाया है, तो कहेंगे आप 175। बात क्लियर। अब बेचेगा तो इतना ही बेचेगा, लेकिन कह रहा कि अब इस टॉफी को 6 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, 6 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, अर्थात ये कौन सा मूल्य होगा, SP। अब यहाँ देखिए, क्या यहाँ पे टॉफियों की संख्या क्या है, बराबर है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे हम, टॉफियों की संख्या क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा ना। तो अब 175 है, 5 में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 175 हो जाएगा, 5 से, 5 या 15 और 3 5 15 और फिर यहाँ कितना होगा 25, 35 है ना, 5 5 25 5 करीब 2 5 15 17, ठीक है 35 से। अब यहाँ तो बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, टॉफी की संख्या बराबर, जितना खरीद के लाए उतना बेच देंगे। लेकिन जब यहाँ 35 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 35 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ कितना होगा, 6 25 30 के 0 कैरी 3 36 18, 18 और 3 ना, 18 3 कितना होता है 21, 210, कितना 210। ध्यान दीजिए, पहले 175 टॉफी हम लोग 72 रुपये में खरीद के लाते थे, लेकिन वही 175 टॉफी हम कितना में बेच देते हैं, 210 में बेच देते हैं। हमें कितने का लाभ होता है, 138 का, कितने का लाभ होगा, 138 का लाभ होगा। कितने का लाभ, 138 का लाभ। मेरे अनुसार लाभ कितना है, 138 का, लेकिन किताब के अनुसार लाभ कितना है, तो 276 का, 276 का। अब देखिए, हमसे पूछा है कि खरीदे जाने वाले टॉफियों की संख्या क्या होगी, तो हम लोग कितने टॉफी खरीद के लाए हैं जी, 175। तो पहले एक की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए, जब 138 की वैल्यू 276, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 376 बटा में कितना, 138, ये एक की वैल्यू हो गई। हमें 175 की वैल्यू पता करना है, तो 175 से क्या कर दीजिए, 276, हाँ 276 है, देखिए 276। तो मुझे कितनी की वैल्यू पता करना है, 175 की वैल्यू पता करना है। जब एक की वैल्यू 276 बटा 138, तो फिर 175 की वैल्यू के लिए 175 से मल्टीप्लाई, 138 को काटेंगे तो कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, पूरा पूरा कट जाएगा ना। 8 9 16 के 6 करें, 3 6 7 2, ठीक है, कट जाएगा। तो 175 दूना कितना होता है, 175 दूना 350, 350। उसने टोटल कुल कितनी टॉफियां खरीद के लाया था, 350 टॉफियां खरीद के लाया था। बोलिए बात क्लियर है, बात क्लियर। तो आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न से एक नया टाइप ही स्टार्ट होता है, और इस टाइप का जो प्रश्न होते हैं थोड़ा सा घुमावदार होते हैं। पढ़ के थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को चलने से पहले कुछ और इससे हल्के प्रश्न को कर लेते हैं, फिर इस प्रश्न पे चलेंगे। तो देखिए, जो इससे थोड़ा सा इजी प्रश्न है, वो कह रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर, आप 33 मीटर कपड़ा है ना, अब मान लीजिएगा 33 रुपया है, क्या मान लेंगे, 33 रुपया है। तो 33 रुपया में बेचता है, अर्थात SP कितना हो गया, 33। आप कभी मत मानिएगा कि 33 मीटर कपड़ा है, आप कभी मत मानिएगा कि 33 मीटर क्या है, कपड़ा है। आप ये मान लीजिएगा कि 33 रुपये में वस्तु बेच रहा है। जब 33 रुपये में वस्तु को बेच रहा है,
तो उसे 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना होता है? P का मान 11। क्या होता है? 11। आप कभी मत मानिएगा कि कपड़ा है कि टाफी है कि क्या है, आप उसको रुपया मान के चलिएगा, प्रश्न आसान होंगे। क्या मान के चलेंगे? रुपया। यानी कि किसी कपड़े का बिक्री मूल्य कितना है? 33 रुपया है, तो उससे हमें 11 रुपये का क्या होता है? लाभ होता है। तो पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मुझे एक बात बता दीजिएगा कि जब वो 33 रुपये में बेच रहा है तो 11 रुपये का क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। तो उसने वस्तु ज़्यादा में खरीदा होगा कि कम में? कितना कम में? तो 11 कम में। जब लाभ की बात करें तो घटा दीजिएगा, हानि की बात करें तो जोड़ लीजिएगा, लेकिन हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि जब आप खुद मान लीजिए एक दुकानदार हैं, जब आप 33 रुपये की कोई वस्तु बेच रहे हैं तो आपको 11 रुपये का लाभ हो जा रहा है। जब आप 33 रुपये का कोई वस्तु बेच रहे हैं तो आपको 11 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ। तो आप वस्तु कितना में खरीद के लाए होंगे? 22 रुपये में। 22 रुपये में खरीद के लाए, वो 33 रुपये में बेच दिए, तो आपको कितने का लाभ हो गया? 11 का। बात क्लियर? तो इसका CP कितना हो गया? 22। तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो कितने का लाभ हुआ है? 11 का। किसके ऊपर? लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के। एक बात यहाँ और होती है, उसको मैं बता रहा हूँ। प्रतिशत के लिए 100, 11 दूना 22, 2 से काटेंगे 100, क्या हो जाएगा? 50। यही 50% का क्या हो जाएगा? उसको लाभ हो जाएगा। बात क्लियर? एक बात और देख लीजिएगा कि जब कभी भी लिखे बिक्री मूल्य का, वहाँ लिखा है क्वेश्चन पे, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर। यहाँ कभी कभी क्रय मूल्य आता है, कभी कभी बिक्री मूल्य आता है। कभी कभी क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है और कभी कभी बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो नीचे क्या होता है? बिक्री मूल्य। और जब बिक्री मूल्य की बात होती है तो नीचे क्रय मूल्य आता है। बात क्लियर है? तो यहाँ किस पे लाभ हो रहा है? उसके बिक्री मूल्य पे लाभ हो रहा है। किस पे लाभ हो रहा है? बिक्री मूल्य पे। तो नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा, और नहीं तो फिर कंसेप्ट आपको हम सिखाए दिए हैं। चलिए, बहुत से लोगों को इसमें क्या होगा, थोड़ा सा समस्या हुआ होगा, तो आइए उस समस्या का निराकरण कर देते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि 21 वस्तु को बेचने पर हुई हानि। तो आप वस्तु नहीं मानेंगे कोई वस्तु को हम 21 रुपये में बेच रहे हैं। किसी वस्तु को कितना बेच रहे हैं हम? 21 रुपये में बेच रहे हैं, तो कौन सा मूल्य होगा? SP। कितना में बेच रहे हैं? 21 रुपये में। यानी कि 21 वस्तुओं को बेचने पर हुई हानि 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस पर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का हानि? तो 3 वस्तुओं का, तो 3। मुझे एक बात बता दीजिए, आप कोई वस्तु खरीद के लाए और 21 रुपया में बेच रहे हैं। कितना में? 21 रुपया में बेच रहे हैं, तो आपको 3 रुपया का नुकसान हो गया। तो आप कितना में खरीद के लाए होंगे? 18 रुपये में। अरे हानि हो रहा है तो आप ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे। हानि चाहिए तो ज़्यादा में खरीद के लाइए, और लाभ चाहिए तो कम में खरीद के लाइए। तो यहाँ हानि हुआ है तो हम ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे। कितना ज़्यादा में? तो जितने का हानि हुआ है। तो 21 रुपये में बेचे हैं, 3 का हानि हो गया है, अर्थात कितना में खरीद के लाए होंगे? 24 रुपये में। बात क्लियर? अब देखिए किसके बराबर लाभ या हानि हो रहा है। तो कह रहा है कि 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य के बराबर कर रहा है, तो नीचे क्या होगा? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है ना, तो नीचे क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 24। कितने का लाभ हो रहा है? 3 का। और प्रतिशत के लिए कितना? 100। इसी को सॉल्व कीजिए, आप कैंसर आएगा। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 बटे 24, क्या मिल जाएगा आपको? 100/8। इसको काटिए, देखिए 8 एकम 8, फिर कितना हो जाएगा आपका? 20।
तो फिर आपका कितना हो जाएगा 20। तो फिर 8 दूना 16, 16 4 20, 12 सही 4/8%। और इसी को लिख सकते हैं 12 सही 1/4% जब 2 से काटेंगे तो इतने का क्या हो जाएगा, उसे हानि हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है। हाँ 12 सही 1/2, 12 सही 1/2, 4 दूना 8, 12 सही 1/2%। अब तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा। बस यहाँ देख लीजिएगा, क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा तो यहाँ विक्रय मूल्य रखिएगा, और विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो यहाँ क्रय मूल्य रखिएगा, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर ना? चलिए अगले प्रश्न पे। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न करा कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना मीटर कपड़ा बेच रहा है? 33 मीटर। तो आप कपड़ा नहीं मानेंगे, आप मानेंगे मूल्य। क्या मानेंगे? मूल्य। यानी कि कितना मीटर कपड़ा बेच रहा है? 33 मीटर। तो माना कि एसपी कितना है? 33 रुपया है, मान लीजिए रुपया है। तो जब 33 रुपया बेच रहा है तो 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि यानी कि लॉस कितने का हो गया? 11 रुपये का। आप मुझे बता देंगे सीपी कि जब आप वस्तु को 33 रुपया में खरीद के लेके आए थे तो आपको 11 रुपया का हानि उठाना पड़ा है। तो आप माफ़ कीजिएगा, 33 रुपये में हमने बेचा है। जब आप कोई वस्तु को 33 रुपये में बेचे हैं तो आपको 11 रुपये का हानि हुआ है। तो आप वस्तु ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे कि कम में? तो आप लोगों को बता दिया गया है कि जब हानि पर बेचना है तो वस्तु को ज़्यादा में खरीद के लाइए, और लाभ पाना है तो वस्तु को कम में खरीद के लाइए। कम में खरीद के लाएंगे तो वस्तु पे लाभ होगा, और ज़्यादा में खरीद के लाएंगे तो वस्तु पर हानि होगा। बात क्लियर? तो यहाँ ये तो बात फिक्स है कि जब हानि हुआ है तो वस्तु ज़्यादा में खरीद के आया होगा। कितना ज़्यादा में? तो जितना एसपी है उससे 11 रुपये ज़्यादा में, यानी कि 33 में आप 11 कर दीजिए ऐड 44। तो कितने रुपए का हानि हुआ है? 11 रुपये का। किसके ऊपर? तो देखिए क्या लिखा है, विक्रय मूल्य के बराबर। जब विक्रय मूल्य के बराबर है तो नीचे में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। और प्रतिशत के लिए 100। 11 चौको 44 और 25 चौको 100। आपका आंसर क्या मिल गया? 25% की क्या हो जाती है? इस दुकानदार को हानि हो जाती है। बोलिए बात क्लियर है? बात क्लियर?